आपका दोस्त अंबर अरोंदेकर। मेरी टीम के लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि सर, जब भी आप जीवन बीमे के लोगों को ट्रेन करते हैं तब आपका जोश, आपका जज्बा, आपका जुनून अलग होता है। आज मैं आपसे एक बहुत ही अमेजिंग करियर के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस के करियर की। अमूमन जीवन बीमा या लाइफ इंश्योरेंस, इसे सामाजिक तौर पर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता, लेकिन अक्सर ऐसा होता रहा है। लोगों ने, जो पुण्यात्मा लोग थे, पीपल हु वर वेरी वेरी पायस वर ऑलवेज द पीपल हु वर क्रूसिफाइड। जीसस क्राइस्ट को भी जब क्रूसिफाई किया गया था तब उन्होंने कहा था, हे गॉड, फॉरगिव देम फॉर व्हाट दे डू नॉट नो दे आर डूइंग। अगर इसी तरह किसी एक करियर को, जिनको लोग नहीं समझते, अगर उसे हिकारत की दृष्टि से देखा भी जाता हो, मेरे ख्याल से लोगों को उनके अज्ञान के लिए माफ तो किया जा सकता है। आइए मैं आपको बताता हूं एक आउटस्टैंडिंग करियर के बारे में, जो इस वक्त कई सारे लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन हो सकता है। अगर आप अपनी नौकरी जाने के खौफ में हैं, इस खौफ से खौफजदा हैं कि शायद आपकी नौकरी चली जाएगी, मेरा यकीन मानिएगा, अगर ऐसा मौका ऊपर वाला आपकी ज़िंदगी में लाया है। मैंने सुना है कि एक शख्स जिनका कहना था कि अगर ऊपर वाला आपको पहाड़ की ऐसी ऊंचाई पर ले जा सकता है जिसके आगे सिर्फ खाई है, तो यकीन मानिएगा ऊपर वाला आपको उड़ना सिखाना चाहता है। इफ़ गॉड ब्रिंग्स यू टू द क्लिफ, यू मस्ट बिलीव दैट ही वॉन्ट्स यू टू लर्न हाउ टू फ्लाई। अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में बहुत डेयरिंग से निर्णय अमूमन दो ही मौक़ों पर लेते हैं। एक, जब हमारे पास खोने के लिए कुछ ना हो, और दो, जब हमारे पास पाने के लिए कुछ ना हो। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस एज अ करियर ऑप्शन, अगर ज़िंदगी आपको एक ऐसे दोराहे पर लाई है जब आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कि अब आप आगे क्या करेंगे, यू आर ऑलरेडी देयर इन योर early 30s or maybe late 30s, and because of the lockdown you see a chance of losing your job. I want you to pay a very very serious attention to this business of being a life insurance advisor. जी हाँ साहब, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हिंदुस्तान में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के साथ या किसी भी बीमा कंपनी के साथ काम करने वाले लोगों में अमूमन सबसे ज़्यादा पैसा बनाने वाले लोग अगर कोई हैं तो वो उनके अभिकर्ता होते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम में, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या LIC में, ऐसे लोग हैं जिनकी सालाना आय लगभग 12-15 करोड़ रुपए तक है, और ऐसे भी लोग हैं जो 5 से 7 करोड़ रुपए साल कमाते हैं, और ये इनकम उनके लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलनी है, बिकॉज एज एन इंश्योरर यू बिल्ड अ लेगेसी, जो कॉर्पोरेट जॉब में आप कभी नहीं कर सकते। मैंने भी कॉर्पोरेट्स में 20-22 साल काम किया है। आई हैव अचीव माय टारगेट्स, आई हैव अचीव माय गोल्स, आई हैव ट्रैवल्ड अब्रॉड ऑन अवॉर्ड ट्रिप्स, बट इट हैज नेवर सो हैपेंड दैट व्हाटएवर आई हैव डन इन पास्ट, एनी कंपनी कीप्स रेम्यूनरेटिंग मी। कोई भी कंपनी मैंने जो पास्ट में किया है उसके लिए मुझे आने वाले 20 या 25 साल तक पे करते रहे। देखिए, मैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं। लाइफ इंश्योरेंस एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप रोते हुए को हंसा सकते हैं। एक छोटी सी कहानी, मैं लाइफ इंश्योरेंस से क्यों प्यार करता हूं ये बताने के लिए। मैं एक बीमा कंपनी के ऑफिस में एक ट्रेनर की तरह काम किया करता था। 20-20 दिन की ट्रेनिंग्स हुआ करती थी। इन ट्रेनिंग्स में अमूमन आपने एक बात सुनी होगी कि आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। हर बैच में आने वाले बंदे बंदी एक ट्रेनर से प्यार कर बैठते हैं, मोहब्बत कर बैठते हैं, चाहने लगते हैं आपको, और आप भी अपने बच्चों से, अपने छात्रों से प्यार करने लगते हैं। इन्हीं छात्रों में एक नाम था जिसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। उसका नाम था संदीप शुक्ला। संदीप शुक्ला की मेरी मुलाकात ऑफिस के नीचे एक पान की दुकान पर हुई। मैं सिगरेट पीने के लिए नीचे गया हुआ था और संदीप सिगरेट पीते हुए मुझे देखकर साइड में हट गया। मैंने संदीप से कहा कि संदीप, हिंदुस्तान में रवायत है कि षोडशे वर्षे प्राप्ते पुत्र मित्र समाचरेत। कोई बात नहीं, आ जाओ, सामने खड़े रह के बात करते हैं। बात करते करते चलते हैं। अमूमन काम शुरू करने के पहले और काम खत्म करने के बाद एक सिगरेट पीने की आदत थी उस समय मेरी। संदीप से इसी चलते गहरी दोस्ती हुई, और संदीप का जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था, जिस दिन उसका एजेंसी कोड आने वाला था, वो मेरे पास आके बोला कि सर, अगर मुझे द्रोणाचार्य सर्टिफिकेट चाहिए जो आप साइन करके मुझे देंगे, उसके लिए मुझे 10 पॉलिसीज करनी जरूरी है। मेरी 9 हो चुकी है, 1 पॉलिसी बाकी है। मैंने संदीप से कहा, बिल्कुल करो भाई, मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारा द्रोणाचार्य सर्टिफिकेट साइन करते वक्त। संदीप मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख के बोला, सर 10वीं पॉलिसी आप ले लीजिए ना। मैंने संदीप से कहा, बेटा मैं तो ले सकता हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे पास बीमा है? अगर तुम बीमा बेचना चाहते हो तो खुद के लिए भी तो बीमा लो, आई टू आई। आर यू नॉट कन्विंस्ड दैट इंश्योरेंस इज एन अमेजिंगली यूजफुल प्रोडक्ट? संदीप के जहन में, भेजे में, दिमाग में मेरी बात गई। संदीप मेरे पास लौट के नहीं आया।
मैंने उसे कहा भी था कि अगर 10वीं पॉलिसी करने के लिए, खुद की पॉलिसी लेने के लिए तुम्हें पैसे की ज़रूरत पड़े तो मुझसे ले लेना, जब तुम्हारा कमीशन आएगा तो लौटा देना। बहरहाल मैंने संदीप शुक्ला का द्रोणाचार्य सर्टिफिकेट साइन किया, इसलिए मुझे पता था कि उसने वो 10वीं पॉलिसी कर ली है। लगभग 14-15 दिन बाद एक बैच चली गई, नई बैच आ गई, मैं नए लोगों में फिर खो गया। अचानक मेरे ट्रेनिंग रूम पे एक नॉक हुआ और किसी ने मेरे हाथ में एक अखबार थमाते हुए कहा, अंबर ज़रा देख तो क्या हुआ। मैंने उस अखबार के उस पन्ने पर संदीप की तस्वीर देखी और नीचे एक न्यूज़ की हेडलाइन थी, बजरंग नगर चौराहे पर सरेआम गोली मारकर एक नवयुवक की हत्या। मैं समझ नहीं पाया कि जिस शख्स को मैंने सुबह देखा है, ज़िंदगी उसके साथ इतना बड़ा हादसा कैसे ला सकती है। मैंने अपने जूनियर को ट्रेनिंग रूम सौंपी और मैं, मेरे बॉस और हमारी स्कूल के कुछ, हमारे कंपनी के कुछ लोग संदीप के घर की तरफ गए। संदीप के घर का नज़ारा बड़ा गमगीन था। संदीप की माँ पथराई सी आंखों से बैठी हुई थी, मानो वाकई वो जड़वत हो गई हो, मूर्तिवत हो गई हो। हम में से कई सारे अनजान लोग जब उसके घर पहुंचे, वो उठ के अंदर वाले कमरे में चली गई। पता पड़ा कि किसी आपसी रंजिश की वजह से संदीप के साथ ये हादसा पेश आया था। पोस्टमार्टम के बाद संदीप का जब पार्थिव शरीर वहाँ लाया गया, उसे देखने की चेष्टा की। इतना भयावह दृश्य, इतना विभत्स दृश्य मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इस सब के बाद जब हम वापस ऑफिस जा रहे थे, मेरे दिल में ख्याल आया कि यार संदीप ने वो 10वीं पॉलिसी किसकी ली थी। मैंने अपने ऑफिस जाकर हमारी कस्टमर सर्विस टीम से जब उस पॉलिसी की डिटेल निकाले, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ, ज़िंदगी की इससे ज़्यादा खुशी मुझे कभी नहीं हुई होगी जब मुझे पता पड़ा कि संदीप लगभग एक 17 लाख रुपए का टर्म प्लान जो उसके बजट में था, खुद के लिए ले चुका था। संदीप की सिस्टर की शादी थी, उसकी शादी के लिए वो कोई प्लॉट बेच रहा था। उसी प्लॉट को लेके जिस रंजिश की वजह से संदीप का कत्ल हुआ, बताने की ज़रूरत नहीं है कि पैसे संदीप से छीन लिए गए थे। जब 20-25 दिन की मशक्क़त के बाद हमने अर्ली क्लेम था, क्लेम हेड ऑफिस से आया, मैं, मेरे बॉस, हम लोग सब संदीप के घर गए, तो संदीप की माताजी ने वो क्लेम का चेक उठाकर मंदिर में रखा और वो मेरे बॉस के कदम छूने के लिए आगे बढ़ी। उनका कहना था, आप संदीप के साहब नहीं हो सकते, आप तो ठाकुर जी हो, भगवान कृष्ण हो। जैसे उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई थी, आप मेरे परिवार की लाज बचा रहे हैं। अब मेरा हाथ कभी ऐसे नहीं होगा, मैं ऐसे भी घात कर सकती हूँ। दोस्तों, उस दिन उस माँ की आंखों में मैंने आंसू तो देखे, लेकिन साथ ही साथ उस माँ के लबों पर मैंने एक मुस्कान भी देखी, एक जवान बेटे को खोने के गम के आंसू, और इसलिए चेहरे पर खुशी कि अब वो शायद आत्मसम्मान के साथ ज़िंदगी जी सकती थी। ये सिफत, ये एबिलिटी, ये अदा आपको दुनिया का और कोई प्रोफेशन नहीं दे सकता अलावा लाइफ इंश्योरेंस के, कि जिस किसी व्यक्ति के साथ आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, जिस किसी के साथ आप इंश्योरेंस नाम की मोहब्बत का इजहार करेंगे, यदि उसने आपके इजहार को इकरार से तौला, तो आप उसकी ज़िंदगी के इर्द गिर्द एक ऐसा सुरक्षा का घेरा बना देते हैं कि मौत भी कई बार ऐसे परिवार वालों को मुश्किलों में नहीं डाल सकती। देखिए, गया हुआ बंदा कभी लौट के नहीं आता, लेकिन अगर आप किसी एक बूढ़ी माँ के आंखों में मुस्कान बसा सकते हैं, तो शायद आपको लाइफ इंश्योरेंस का अभिकर्ता होना पड़ेगा। आप एक ऐसी बहन की आंखों में उम्मीद बंधा सकते हैं जिसने अपना भाई खो दिया हो, तो शायद आपको लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में होना पड़ेगा। और मेरा यकीन मानिएगा, जब तक आप आर्मी ज्वाइन नहीं करते, तब तक आपको आर्मी लाइफ के जॉयस पता नहीं होते। उसी तरह जब तक आप इंश्योरेंस को समझेंगे नहीं, तब तक आप इंश्योरेंस को हेट करते रहेंगे। लेकिन मेरा यकीन मानिएगा, अगर लॉकडाउन के दौरान आपको ज़रा भी शक है कि आपकी नौकरी जा सकती है, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, इंश्योरेंस के करियर के माध्यम से मात्र 5 या 6 साल में आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे स्तर पर ले जा सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। तो अगर आप कोई नया करियर ऑप्शन या कोई नया करियर पाथ चुनना चाहते हैं, तो अपने नज़दीकी जीवन बीमा कार्यालय में जाइए, किसी स्थापित विकास अधिकारी यानी कि डेवलपमेंट ऑफिसर को तलाशिए और उसकी टीम में एक अभिकर्ता के तौर पर शामिल होइएगा। हिंदुस्तान में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अलावा भी बिरला सन लाइफ, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ, टाटा AIG जैसी बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं। ये सारी कंपनियां बहुत अच्छी हैं। आप बेशक किसी के भी साथ जुड़कर अपने करियर को नया आयाम दे सकते हैं। मैं सिर्फ एक बार आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, जो भारतीय सेना अपने रिक्रूटमेंट एड्स में पूछती है, डू यू हैव इट इन यू? जय हिंद।